वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लेके आए हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जो कि क्लास 11th की बायोलॉजी का 5th चैप्टर है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जो फ्लावरिंग प्लांट होती है उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं। मॉर्फोलॉजी का मतलब ही होता है कि एक्सटर्नल, और लॉजी की मतलब होती है स्टडी। तो उसके किसी भी फ्लावरिंग प्लांट की अगर हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे तो उसे हम फ्लावरिंग प्लांट बोलेंगे, मॉर्फोलॉजी बोलेंगे फ्लावरिंग प्लांट का। यहाँ पे हम अगर बात करें कि क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं। जैसे कि हम फर्स्टली पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन, देन हम पढ़ेंगे इसके रूट सिस्टम को, स्टेम को, लीफ को, इन्फ्लोरेंस को, फॉर्मूला फ्लावर को इसके, देन फ्रूट को, देन सीड को। इसके आगे हम बात करेंगे इसमें जो होता है हमारा इन्फ्लोरेंस फार्मूला एक बनता है, और फिर हम कुछ फैमिलीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये हमारा पूरा एक शेड्यूल होगा जिस हिसाब से हम इस पूरे चैप्टर को स्टडी करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से। तो इंट्रोडक्शन में क्या दिया गया है, द एंजियोस्पर्म शो लार्ज डाइवर्सिटी इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी। अगर हम एंजियोस्पर्म प्लांट की बात करें, जब हम प्लांट किंगडम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम क्लासीफाई करते हैं प्लांट को। तो हमने वहाँ पे जब क्लासीफाई किया था तो वो हमारा क्लासीफाई हुआ था एल्गी में, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में। तो यहाँ पे हम एंजियोस्पर्म की स्टडी करेंगे। अगर हम एंजियोस्पर्म प्लांट के बारे में बात करें तो वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी दिखाता है, मतलब भिन्नता दिखाता है अपने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में। देन दिया है द एंजियोस्पर्म आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ फ्रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट। एंजियोस्पर्म कैसे कैरेक्टराइज किया गया है, मतलब इसकी क्या क्वालिटीज़ हैं। तो एंजियोस्पर्म में रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर और फ्रूट सारे पार्ट होते हैं, वो सारे प्रेजेंट होते हैं और सारे हमें नेक्ड आई से विजिबल होते हैं। The underground part of flowering plant is the root system, while the portion above the ground forms shoot system। मतलब कि जैसे हमने एक सीड लिया, उसे हमने किसी भी ग्राउंड में लगा दिया, तो ग्राउंड के अंदर वाला जो उसका पार्ट होगा रेडिकल से जो बनेगा उसे हम बोलते हैं रूट सिस्टम, और जो ग्राउंड के ऊपर वाला होता है उसे हम बोलते हैं शूट सिस्टम। अब इसको समझने के लिए हम इस फिगर को देखेंगे। जैसे कि ये फिगर हमें दिया गया है, तो इस फिगर में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ से मान लीजिए यहाँ नीचे वाला पार्ट रूट है, ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड के नीचे वाले पार्ट को हमने रूट सिस्टम कहा है, ऊपर वाले पार्ट को हमने शूट सिस्टम बोला है। अब रूट सिस्टम में सिर्फ रूट आएंगे, जबकि शूट सिस्टम में हमारे फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ, बड, नोड, इंटरनोड सारी चीज़ें आ जाएंगी, वो सारी हमारे शूट सिस्टम होंगी। अगर हम बात करें शूट सिस्टम की, तो जो शूट सिस्टम होता है ये फोटोसिंथेटिक डायरेक्शन में होता है, मतलब कि ये जहाँ फोटोसिंथेसिस या यहाँ पे सूरज होता है उस डायरेक्शन में होता है, मतलब ये पॉजिटिवली होता है। और जो हमारा रूट सिस्टम होता है वो जियोट्रॉपिक होता है। जियोट्रॉपिक मतलब वो ग्रेविटी के टुवर्ड जा रहा है, तो उसे हम जियोट्रॉपिक बोलते हैं। और फोटोट्रॉपिक बोलते हैं जब वो सनलाइट के डायरेक्शन में जा रहा है। तो शूट सिस्टम हमारा सनलाइट के डायरेक्शन में ग्रो हो रहा है, जबकि जो हमारी रूट है वो हमारी ग्रेविटी के टुवर्ड ग्रो हो रही है, तो इसे हम जियोट्रॉपिक बोलते हैं। अब अगर हम आगे बात करें तो इससे आपको और अच्छा समझ आएगा, नोट्स बनाने के लिए आपको हेल्पफुल है। मॉर्फोलॉजी किसे बोलते हैं, मॉर्फो मीन्स एक्सटर्नल अपीयरेंस और लॉजी मीन्स स्टडी होती है। अब ये पूरा एक फ्लावर आपको बना है, जैसे कि एक्सटर्नल पार्ट में आपके क्या क्या आएंगे, एक्सटर्नल पार्ट में हम रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट, फ्लावर ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम उसके ये पढ़ेंगे कि अडॉप्टेशन कैसे हो रहा है, वो सपोर्ट कैसे प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्शन उसमें कैसे हो रहा है। अब शूट सिस्टम जो होता है वो एरियल पार्ट होता है। एरियल पार्ट का मतलब है कि जो हमारा बाहर के एयर में है, जो बाहरी इन्वायरमेंट में है। और जो लीफ हमारी होती है, जो लीफ होगी वो फोटोसिंथेटिक होगी, मतलब वहीं पे हमारे लीफ में ही हमारा फोटोसिंथेसिस होता है। अगर हम बात करें तो ये हमारा फोटोसिंथेटिक पार्ट है, ये वाला, ये जैसे ये हमारी लीफ है तो ये ही फोटोसिंथेटिक पार्ट है हमारे पास, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें, फिर इस पे जो दोनों के बीच में जैसे कि एक पत्ती जहाँ निकल रही होती है, दूसरी पत्ती जहाँ से निकल रही होती है, उसे हम इंटर नोड बोलते हैं, और जहाँ से पत्ती निकली होती है उसे हम नोड बोलते हैं। तो ये हमारे हो गए एक्सटर्नल पार्ट। फिर ये शूट सिस्टम का पार्ट है। फिर हमारी आती है जो कि रेडिकल से ही निकलेगी। रेडिकल जैसे होता है, हमने चना में अंकुरण देखा होगा,
तो वो उसकी रेडिकल होती है। तो रेडिकल से 2 रेडिकल्स उसके निकलते हैं, एक जाता है फोटोट्रॉपिक डायरेक्शन में, एक जाता है जियोट्रॉपिक डायरेक्शन में। तो जो जियोट्रॉपिक डायरेक्शन में जा रहा है उसी रेडिकल से हमारी रूट भी बनती है। अब रूट कई टाइप्स के हो सकते हैं। तो प्राइमरी रूट होती है जो कि मेन रूट होती है, फिर प्राइमरी रूट से ही हमारे सेकेंडरी, टर्सरी और बहुत सारे रूट्स निकलते हैं। तो अगर हम बात करें रूट की, तो ये कहाँ से अराइज होता है? अराइज फ्रॉम रेडिकल, ये रेडिकल से निकलता है। पॉजिटिवली ये जियोट्रॉपिक होता है, निगेटिव ये फोटो ऑटोट्रॉपिक होता है। मतलब ये जिस डायरेक्शन में सन है उसके अपोजिट जा रहा है और जिस डायरेक्शन में ग्रेविटी है उसके टूवर्ड जा रहा है, तो इससे ही हम पॉजिटिव या निगेटिव लिखते हैं। तो इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। अब अगर हम बात करें रूट के टाइप की, मतलब कि कितने टाइप के रूट्स हो सकते हैं, तो हम बात करेंगे यहाँ पे 2 टाइप्स के मेनली हमारे रूट होते हैं। एक होता है टैप रूट और दूसरा हमारा होता है एडवेंटिशियस रूट। जो टैप रूट होता है ये मोस्टली डाइकॉट प्लांट में देखा जाता है। डाइकॉट कौन से प्लांट होते हैं? डाइकॉट जिनमें 2 कॉटिलेडन होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें डाइकॉट प्लांट की, तो आम का पेड़ हो गया, जितने भी पल्स हैं, दालें हैं, वो सारे डाइकॉट प्लांट में आते हैं। मतलब ऐसे प्लांट जिनके बीज में 2 पार्ट्स हों, 2 कॉटिलेडन हो, उनको हम डाइकॉट प्लांट बोलते हैं। तो जो टैप रूट होता है वो मेनली डाइकॉट प्लांट में पाया जाता है। डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट, मतलब रेडिकल से जो मेन पार्ट निकलता है वो उसका प्राइमरी रूट ही होता है। फिर प्राइमरी रूट से लेटरल रूट निकलती हैं जो सेकेंडरी होती हैं, और सेकेंडरी से आगे चल के टर्शरी रूट बनती हैं। द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कंस्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम। जैसे कि हम मस्टर्ड की बात करें, मस्टर्ड सरसों, तो सरसों को भी अगर हम देखते हैं तो उसमें 2 पार्ट्स होते हैं। अगर आम के बीजे को भी हम खोल के देखें तो उसमें 2 पार्ट्स होंगे। दालों को हम देखें तो वो भी डाइकॉट प्लांट है। तो होप आपको डाइकॉट और मोनोकॉट में डिफरेंस पता हो। तो डाइकॉट जो है उसमें मेनली हमारे टैप रूट देखने को मिलते हैं। टैप रूट में जो मेनली ये बना होता है, ये इसकी प्राइमरी रूट रेडिकल से बनी होती है। प्राइमरी रूट से जो फिर फर्दर रूट निकलते हैं उन्हें हम सेकेंडरी रूट बोलते हैं, और सेकेंडरी रूट से जो और ब्रांचेस निकलती हैं उन्हें ही हम टर्सरी रूट बोलते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हम मस्टर्ड का प्लांट ले सकते हैं। अब सेकंड हमारे पास है एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस कौन से रूट होते हैं? इन सम प्लांट लाइक ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड द बनियान ट्री, रूट डेवलप फ्रॉम द पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन द रेडिकल एंड नोन एज द एडवेंटिशियस रूट। मतलब ऐसा कोई भी प्लांट जिसमें मेन रेडिकल की बजाय किसी और पार्ट से उसके रूट बन रहा हो, तो उसे हम एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल में बनियान का ट्री हम याद रख सकते हैं। अब एक और इसमें दिया गया है, मतलब एडवेंटिशियस और फाइब्रस दोनों एक ही में आते हैं, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो हमारे मोनोकॉट में आते हैं। तो फाइब्रस रूट जो है ये भी मोनोकॉट प्लांट में पाया जाता है। द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड इज रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट। इसमें क्या होता है कि एक शॉर्ट रूट होती है, मतलब इसकी जो रूट होती है वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाती हैं। जैसे कि हमने टैप रूट की बात की तो उसकी जो प्राइमरी रूट होती है वो बहुत डीप जाती है, लेकिन फाइब्रस रूट जैसे कि फाइबर्स इसमें होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अंदर तक नहीं जाती हैं। इनके ऑरिजिन जो होती है वो स्टेम से ही, बेस से निकली होती है। अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो इनका जो हमारा वीट प्लांट आता है वो हमारा फाइब्रस रूट में आता है। अब अगर हम फंक्शन की बात करें कि रूट के फंक्शन क्या क्या हैं, तो रूट सिस्टम का जो फंक्शन है, क्योंकि हमें पता है कि वो ग्राउंड के अंदर है, तो वो वाटर और मिनरल्स का वहाँ से एब्जॉर्प्शन करता है। एब्जॉर्प्शन क्यों करेगा? जब वो एब्जॉर्प्शन करेगा तभी वो उन्हें लीव्स तक पहुँचाएगा और तभी उनमें फोटोसिंथेसिस हो पाएगा। तो फाइब्रस रूट या टैप रूट जितने भी रूट हैं हमारे, उनका मेन फंक्शन होता है वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना। स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, ये फूड मटेरियल जो प्लांट का, हम बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी रूट को ही हम खाते हैं, जैसे कि रेडिश, टर्निप, स्वीट पोटैटो, ये सारे स्टोरेज फूड है जो कि हम प्लांट की रूट को खाते हैं एज ए फूड। तो ये स्टोरेज का भी काम करती हैं। और ये एक और काम करती हैं जिसमें सिंथेसिस ऑफ पीजीआर। पीजीआर का मतलब फुल फॉर्म होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। मतलब जैसे ह्यूमन बॉडी में कुछ कुछ हार्मोन्स होते हैं जो हमारे पूरे फंक्शन को हमारे रेगुलेट करते हैं, तो सेम प्लांट में भी कुछ हार्मोन्स होते हैं। तो प्लांट की ग्रोथ के लिए जो रेगुलेटर चाहिए वो भी हमारी रूट ही इनको रेगुलेट करती है। अब अगर हम बेसिक फीचर्स की बात करें, सेम जो मैंने अभी पढ़ाया वो इस नोट्स में भी दिया गया है। जैसे कि डेवलप फ्रॉम, जो बेसिक फीचर होती है रूट की वो रेडिकल से बना है। नन ग्रीन प्लांट होता है, नोड और इंटरनोड इनमें एब्सेंट होंगे। ये
नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होगा और पॉजिटिव होगा जियोट्रॉपिक के। टैप रूट फाइब्रस और एडवेंटिशियस रूट दिया है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होती है टैप रूट में, इसमें नहीं होती है, ये दोनों मोनोकॉट में पाए जाते हैं जो एडवेंटिशियस और फाइब्रस होते हैं। अब अगर हम फंक्शन की बात करें तो सेम जैसे मैंने बताया, वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना, ऑक्सीजन भी कुछ रूट से निकलती हैं और फूड स्टोरेज का काम करती हैं। अब अगर हम बात करें कि प्लांट में कौन कौन से पार्ट क्या क्या करते हैं, तो प्लांट में दो तरह के पार्ट होते हैं, एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट और दूसरा होता है वेजिटेटिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट उसे बोलते हैं ऐसा पार्ट जिससे नया प्लांट बनाया जा सके, तो उसे हम रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलेंगे। और वेजिटेटिव पार्ट मतलब उसका कोई रोल ना हो रिप्रोडक्शन में, मतलब कि वो अपने जैसे नए प्लांट को बनाने में कोई रोल ना कर रहा हो, तो उसे हम वेजिटेटिव पार्ट बोलते हैं। तो जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है मेनली किसी प्लांट का, वो फ्लावर होता है, फ्रूट होता है और सीड होता है। जबकि वेजिटेटिव पार्ट जो होता है, मतलब कि जिसमें कोई भी सेक्सुअल रोल नहीं होता है, तो मेनली वो रूट हो सकते हैं, स्टेम या लीफ हो सकते हैं, मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है कोई अपना योगदान ना दे रहे हैं, उन्हें हम बोलते हैं। अब अगर हम बात करें हमारे अगले टॉपिक की रूट के अंदर की, तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, मतलब रूट कैसे मॉडिफाई होता है। तो roots in some plant change their shape and structure and become modified to perform function other than absorption and conduction of water and mineral। मतलब कि रूट जो है प्लांट के अंदर का रूट, वो अपना शेप और स्ट्रक्चर बदल के वो जो उसका मेन फंक्शन है उसके अलावा भी कुछ काम करने लगता है। जैसे उसके मेन फंक्शन क्या थे कि वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना, तो उसके अलावा अगर वो अपने आप को मॉडिफाई करके कुछ और करने लगे तो उसे ही हम मॉडिफिकेशन ऑफ रूट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट, मतलब जो टैप रूट है उसकी मॉडिफिकेशन से क्या क्या चीज़ें बनेंगी। तो फर्स्ट उसका है फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। बहुत सारे रूट ऐसे हैं टैप रूट जो स्टोर करते हैं फूड को। तो ऐसे कौन कौन से प्लांट हैं, जैसे कि रेडिश। रेडिश जो है वो स्टोरेज फॉर्म है रूट का, उसे हम खाते हैं। कैरेट, टर्निप और सुगर बीट, ये सारे हमारे स्टोरेज फूड हैं। देन सेकंड जो मॉडिफिकेशन होता है टैप रूट का, वो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। मतलब इसमें जो हमारी रूट होती है वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने लगती है। तो नोड्यूल आर फॉर्म ऑन ब्रांच ऑफ रूट, मतलब कि यहाँ फिगर में देख सकते हैं नोड्यूल्स बन रहे हैं। तो नोड्यूल्स इसमें फॉर्म हो जाते हैं और नोड्यूल्स फॉर्म होके वहाँ पे कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जिसे राइजोबियम बोलते हैं, बैक्टीरिया राइजोबियम, वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने लगते हैं। तो ये सेकंड मॉडिफिकेशन है टैप रूट की। थर्ड मॉडिफिकेशन होते हैं टैप रूट की रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है कि रिस्पायर करना। रिस्पायर मतलब ब्रीदिंग, सांस लेने में। तो निमेटोफोर्स निकलते हैं, जैसे कि हम बात करें इन सम प्लांट सच एज राइजोफोरा ग्रोइंग इन सैम्पी एरिया मैनी रूट कम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकल अपवर्ड, सच रूट्स कॉल्ड निमेटोफोर्स हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। मतलब हमने टैप रूट में 3 मॉडिफिकेशन पढ़े। एक था जो स्टोर कर रहा था फूड को, जो कि हम खाते हैं, हमारे लिए इटेबल पार्ट है। सेकंड हमारा था जो था वो नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब कि रूट में ही, रूट जो था उसी में नोड्यूल बन रहा है और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर रहा है। ये हमारे मटर में, ग्राम में, बीन में, इन सारे प्लांट्स में देखने को मिलता है। रेस्पिरेशन के लिए भी कुछ प्लांट में हम देखते हैं कि जो रेस्पिरेशन होता है उनके लिए रूट हेल्प करने लगते हैं, तो वो ग्राउंड से ऊपर आ जाते हैं। मतलब कि जैसे ग्राउंड में रूट होती है तो वो ग्राउंड से निकल निकल के ऊपर आने लगते हैं और फिर वो रूट जो होते हैं वो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। निमेटोफोर्स जो होते हैं वो निगेटिवली होते हैं जियोट्रॉपिक के। जियोट्रॉपिक मतलब कि जो ग्रेविटी के टूवर्ड जा रही थी, तो ये ग्रेविटी के अलग डायरेक्शन में रहा, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इन्हें निगेटिव जियोट्रॉपिक बोलेंगे। और राइजोफोरा जो है, जिसको हम एग्जांपल बोलते हैं हैलोफाइट्स का। अब अगर हम बात करें, अभी हमने बात की है मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट की, अब हम बात करेंगे कि टैप रूट की भी हमने बात की, अब हम बात करेंगे एडवेंटिशियस रूट की मॉडिफिकेशन क्या है। तो स्टोरेज ऑफ फूड जैसे उसमें हुआ था, तो उसमें डहेरिया में होता है, स्पार्गस में, स्वीट पोटैटो में, ये सारे प्लांट हमारे लिए ईटेबल होते हैं जिनको हम खाते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो सपोर्ट करने लगते हैं, मतलब जैसे उनका जो मेन फंक्शन था वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन, उसके अलावा ये सपोर्ट करने लगे हैं। तो सपोर्ट के बेसिस पे इन्हें हमने कई पार्ट्स में फिर डिवाइड कर दिया, जैसे स्प्लिट रूट। स्प्लिट रूट क्या होते हैं, जो कि लोअर नोड से निकल के सॉइल में उसे सपोर्ट प्रोवाइड कराएं। जैसे कि मेज और शुगर केन में हमने देखा है कि शुगर केन के प्लांट में अगर हम बात करें
ये देख सकते हैं आप, ये फिगर में दिया है स्लिट रूट। शुगर केन में हमारा जो उसकी ब्रांचेस होती हैं, नीचे की स्टेम होती है, वहीं से रूट निकल के उसे सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है और वो आगे चल के सॉइल में ही इंटर हो जाता है। प्रॉप रूट की बात करें तो ये हैंगिंग रूट भी इनको बोलते हैं। दीज हैंगिंग रूट अराइज फ्रॉम ब्रांचेस ऑफ प्लांट एंड ग्रो डाउनवर्ड टुवर्ड द सॉइल। ये भी क्या होती हैं, जैसे कि ब्रांच है जो प्लांट की, उसी से ग्रो होती हैं और ये सॉइल के टुवर्ड मतलब मिट्टी की तरफ जाती हैं। ये भी जो होती हैं वो सपोर्ट करती हैं प्लांट को। जैसे कि बनियान ट्री में हमने देखा होगा, बनियान ट्री में बहुत सारे लटके होते हैं उसमें, तो वो हमारा प्रॉप या पिलर रूट होते हैं। देन हमारा थर्ड आता है क्लिम्बिंग रूट। क्लिम्बिंग रूट वो रूट होता है जो कि क्लिम मतलब होता है चढ़ना। दीज रूट अराइज फ्रॉम नोड एंड हेल्प इन क्लिम्बिंग। जैसे मनी प्लांट होता है, मतलब ऐसे प्लांट के रूट जो कि आगे उसको चलने में हेल्प करते हैं, जिससे आगे वो क्लिम्ब करता है, तो हम क्लिम्बिंग रूट बोलते हैं। तो हमारे लिए एनसीईआरटी पर्पज से ये इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल किस रूट में आता है। जैसे कि मनी प्लांट अगर आपको दे दे तो आपको याद होना चाहिए कि क्लिम्बिंग रूट मनी प्लांट का है। ऐसे ही नेट में भी क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि प्रॉप रूट आपको पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि वो बनियान में होता है, मनी प्लांट में, या फिर मेज शुगर केन में। तो प्रॉप रूट आपको बनियान में देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें रीजन ऑफ रूट टिप, मतलब अगर हम रूट की बात करें तो रूट का रीजन क्या क्या होता है। तो रूट के कई सारे रीजन होते हैं। मेनली रूट के 3 रीजन होते हैं। एक होता है रीजन ऑफ मैचुरेशन। रीजन ऑफ मैचुरेशन जो होता है, यहाँ पे ही हमारे हेयर्स थोड़े होते हैं, रूट हेयर, जहाँ पे एब्जॉर्ब करते हैं वाटर और मिनरल्स को सॉइल से। अब जो रीजन ऑफ मैचुरेशन है, इसमें प्रॉक्सिमल टू रीजन ऑफ इलांगेशन, मतलब इसी में इलांगेशन होती है। और मैचुरेशन एंड डिफरेंशिएशन जोन, इसको हम मैचुरेशन एंड डिफरेंशिएशन जोन बोलते हैं। देन सेकंड आती है हमारा रीजन ऑफ इलांगेशन। रीजन ऑफ इलांगेशन क्या होती है, ये मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है, मतलब यहाँ पे इनलार्जमेंट होता रहता है सेल का, और रूट की लेंथ के लिए जो इंक्रीजमेंट होता है वो इसी पे रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि हम आगे वाले चैप्टर में बात करेंगे परमानेंट एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, तो अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें तो वो इसके इलांगेशन रीजन में पाया जाता है, जहाँ पे कंटिन्यू डिवीजन होगा और उसकी वजह से ही हमारे रूट जो है वो ग्रो करेगी या उसकी लेंथ बढ़ेगी। अब लास्ट हमारा था रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। इसमें भी कुछ के ये रूट कैप होते हैं, नीचे लगे होते हैं। रूट कैप क्या होते हैं, जो उसको कोई हार्म ना पहुंचा पाए, इसके लिए उसके रूट पे एक थिन वॉल लगी होती है, जिसमें प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो डेंस होता है और रैपिडली डिवाइड हो पाता है। अब मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, टैप रूट में क्या क्या था, स्टोरेज, सपोर्ट और रेस्पिरेशन। और आगे इसका रीजन ये आपको फिगर दिया गया, इससे आप अच्छे से समझ सकते हैं कि रूट हेयर होता है रीजन ऑफ कौन से रीजन पे, रीजन ऑफ मैचुरेशन पे, मतलब कि जहाँ के जो सेल्स हैं वो मैच्योर हो चुके हैं, वो फर्दर डिवाइड नहीं होंगे, वहाँ पे रूट हेयर पाई जाती है। रीजन ऑफ इलांगेशन होता है जहाँ की वजह से रूट लंबी हो रही है। और लास्ट वाला हमारा होता है रीजन ऑफ जो हमारा मेरिस्टेमेटिक का है, यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी डिवीजन होता है और यहाँ पे ही हमारे लास्ट पार्ट पे रूट कैप पाई जाती है। तो रूट सिस्टम से अगर हम क्वेश्चंस की बात करें एनसीईआरटी में, तो रूट सिस्टम से हमारे यही सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि टाइप्स ऑफ रूट की हमने बात की, टैप और एडवेंटिशियस, तो उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल दिए थे आपको वो याद होने चाहिए। देन हमने इसकी बात की कि रूट का मॉडिफिकेशन कैसे हुआ। तो मेन जो इम्पॉर्टेंट हो जाता है रूट से क्वेश्चन के पर्पज से, वो इसका मॉडिफिकेशन ही है। मॉडिफिकेशन और रीजन ऑफ इलांगेशन से भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी कि किस रीजन में कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है। जैसे मैचुरेशन रीजन पे हमारी हेयर प्रेजेंट है, इलांगेशन रीजन पे हमारी इनलार्जमेंट हो रही है सेल्स की, मेरिस्टेमेटिक रीजन पे हमारी रूट कैप है। तो ये सारी चीज़ें आपको पूछ ली जाती हैं या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पज से ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे। जैसे कि मैंने बताया आपको कि हम इसको एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे। सीक्वेंस में पढ़ने का मतलब है कि जैसे आज हमने अभी इंट्रोडक्शन और रूट खत्म किया है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेम और लीफ को कवर करेंगे। ऐसे ही हम आगे फर्दर पढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।